नमस्कार, एस्ट्रोसेस टीवी पर साल 2023 के लिए सभी राशियों के संक्षिप्त राशिफल के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के लिए साल 2023 रह सकता है कुछ हद तक कमजोर। मन की अशांति, सिरदर्द और पेट संबंधी तकलीफें हैं संभावित। 22 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में बेहतरी के हैं योग। आर्थिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। साल के पहले भाग में अधिक खर्चे संभावित, दूसरा भाग अच्छा लेकिन रिस्क से बचाव का है सुझाव। पारिवारिक मामलों के लिए साल मिश्रित। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, साल के दूसरे भाग में सामंजस्य बनाने की रहेगी जरूरत। प्रेम प्रसंग के मामले में साल मिश्रित फलदायी। वास्तविक प्रेम के लिए अनुकूलता के हैं योग, अन्य के लिए थोड़ी सी कठिनाई संभावित। विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए साल औसत, दूसरा भाग विवाह के लिए बेहतर। विवाहितों के लिए आपसी संदेह से बचने की है सलाह। संतान संबंधी मामलों में एवरेज परिणाम की उम्मीद। 22 अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति के योग मजबूत। अन्य मामलों के लिए भी 2023 में 22 अप्रैल के बाद बेहतरी के योग। शिक्षा के मामले में साल रहेगा अच्छा। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साल का पहला भाग बेहतर, बाकी के लिए रहेगा दूसरा भाग अनुकूल। नौकरी के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल। पहले भाग में इंक्रीमेंट की है संभावना, दूसरे भाग में पदोन्नति के हैं योग। व्यापार के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, लेकिन व्यर्थ और फर्जी प्रपोजल से सजग रहने की रहेगी जरूरत। स्वयं के अनुभव दिलाएंगे लाभ। भूमि भवन वाहन के मामले में साल सामान्य तौर पर अच्छा। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, दूसरा भाग करेगा अधिक मेहनत की डिमांड। उपाय के रूप में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की सलाह। सात्विक और संस्कारी बनने से अनुकूलता के योग, यथासंभव कन्या पूजन का सुझाव। मेष राशि वाले, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेस टीवी पर उन वीडियोज को अब देखिएगा जरूर। उन वीडियोज से इस साल को और बेहतर बनाने में और फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के लिए साल सामान्य तौर पर रह सकता है अनुकूल, फिर भी शनि का गोचर दे सकता है माइनर जॉइंट्स पेन। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर स्वास्थ्य के लिए रहेगी जरूरी। आर्थिक मामले में साल रहेगा मिश्रित फलदायी। 22 अप्रैल तक आमदनी के अच्छे योग। साल के दूसरे भाग में व्यर्थ के खर्चे संभावित। पारिवारिक मामलों में साल रहेगा औसत। शनि करेंगे कुछ परेशान तो बृहस्पति करेंगे फेवर। समझदारी से काम लेने पर निगेटिविटी पर लगेगा अंकुश। प्रेम प्रसंग के लिए साल रहेगा एवरेज। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर, दूसरे भाग में आपसी गलतफहमियों से बचने का है सुझाव। वैवाहिक मामलों के लिए 22 अप्रैल तक का समय सहायक, बाद का समय तुलनात्मक रूप से एवरेज। विवाहित लोगों को संबंधों को लेकर रहना होगा चैतन्य। संतान संबंधी मामलों के लिए साल रहेगा एवरेज। संतान प्राप्ति के लिए साल का पहला भाग बेहतर। बड़ी हो चुकी संतान को बेहतर गाइडेंस की रहेगी जरूरत। शिक्षा के लिए साल कर रहा है एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड। सब्जेक्ट पर फोकस और कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी के हैं योग, लेकिन लगनशील विद्यार्थी लाएंगे अच्छा परिणाम। नौकरी में राहु दे सकते हैं उतार चढ़ाव। सहकर्मियों के साथ बनाना होगा बेहतर तालमेल। गलतफहमियों से बचने पर मिलेंगे बेहतर परिणाम। शनि कर सकते हैं व्यवसाय की गति धीमी, लेकिन मेहनत से मिलेंगे सॉलिड परिणाम। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर। प्रॉपर्टी के मामले में शनि का गोचर अनुकूल। वाहन की खरीदारी में कुछ विलंब संभावित। पुराना वाहन खरीदना रह सकता है फायदेमंद। उपाय के रूप में मांस मदिरा का करे त्याग। भाई बंधुओं से रखे अच्छे संबंध। दृष्टिहीनों को कराएं भोजन। वृष राशि वाले, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेस टीवी पर उन वीडियोज को हम जरूर डालेंगे। उन वीडियोज से इस साल को और बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी, फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको मदद मिलेगी। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाला, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल रह सकता है मिला जुला। पुरानी समस्याओं से निजात मिलने के हैं योग। संयमित आहार विहार बनाएगा स्वास्थ्य को बेहतर। आर्थिक मामले में साल सामान्य तौर पर अच्छा। बृहस्पति की कृपा से जरूरी धन की प्राप्ति के हैं योग। ढैया की मुक्ति से मिलेगा आर्थिक लाभ। पारिवारिक मामलों के लिए साल अनुकूल। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभावित। आपसी सद्भाव और सामंजस्य बने रहने के हैं योग। प्रेम प्रसंग के मामले में साल दे सकता है संतोष परिणाम। पुराने विवादों से मिलेगा छुटकारा। छोटी मोटी विसंगतियों से किया बचाव तो देव गुरु देंगे खूब अनुकूलता। वैवाहिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। विवाह के लिए 22 अप्रैल के बाद का समय बेहतर। आपसी गलतफहमियों से बचने का रहेगा सुझाव। संतान के मामले में साल सामान्य तौर पर अनुकूल, लेकिन केतु की प्रतिकूलता के कारण कुछ गलतफहमियां संभावित। समझदारी से काम लेने पर मिलेंगे अच्छे परिणाम। शिक्षा के मामले में मेहनती विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम। राहु केतु फोकस बिगाड़ने का कर सकते हैं काम, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता देगी बड़ी राहत। नौकरी के लिए साल रह सकता है औसत। कामों की अधिकता से थकान का एहसास। बृहस्पति की कृपा दिलाएगी राहत। व्यापार व्यवसाय के मामले में ज्यादातर अच्छे परिणाम। गुरु कृपा से काम धंधा चलते रहने के योग, फिर भी डिसीजन लेने में एक्सपर्ट एडवाइस रहेगी जरूरी। भूमि भवन वाहन के मामले में साल दे सकता है अनुकूलता। बृहस्पति की कृपा से हो सकती है इन तमाम चीजों की प्राप्ति। 17 जनवरी से 22 अप्रैल का समय विशेष मददगार। उपाय के रूप में बुधवार को दूध और चीनी का करें गणेश मंदिर में दान। माथे पर लगाएं नियमित रूप से केसर का टीका। चांदी के पात्र में ग्रहण करें भोजन पानी। मिथुन राशि वाले, ध्यान में कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है।
आपके जीवन से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोस को देखिएगा जरूर। उन वीडियोस से आप इस साल को और बेहतर बनाने में मदद पाएंगे। आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकेंगे उनकी मदद से। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, प्रयत्न करने पर स्वास्थ्य रहेगा बेहतर। तन और मन दोनों मामलों में जागरूकता रहेगी जरूरी। उचित आहार विहार और स्वस्थ चिंतन से मिलेगा लाभ। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिला जुला। 22 अप्रैल के पहले का समय करवा सकता है व्यर्थ के खर्चे, बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी। बीच बीच में पारिवारिक असंतुलन संभावित। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से रह सकता है बेहतर। प्रेम संबंध के मामले में साल रह सकता है औसत। खुद को बेरुखा होने से बचाने की है सलाह। सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को मिल सकती है उनकी मंजिल। विवाह संबंधी मामलों के लिए 22 अप्रैल के पहले का समय अनुकूल। एंगेजमेंट कर चुके लोगों को व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की है सलाह। 22 अप्रैल के बाद का समय रह सकता है औसत। संतान संबंधी मामले में साल दे सकता है मिले जुले परिणाम। संतान प्राप्ति में आंशिक विलंब के हैं योग। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। शिक्षा संबंधी मामले में अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। 22 अप्रैल के पहले का समय सबके लिए अनुकूल। बाद का समय व्यवसायिक और प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए बेहतर। जॉब के मामले में इस वर्ष अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों है संभावित, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी अधिक मेहनत की रहेगी जरूरत। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिला जुला। ढैया के प्रभाव के चलते कोई बड़ा रिस्क लेने से बचने की है सलाह। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। भूमि भवन वाहन के मामले में कर्म के अनुसार फल मिलने की है संभावना। शनि की ढैया के कारण बड़े रिस्क से बचने की है सलाह। पुराने वाहनों की खरीद के मामले में विशेष सावधानी रहेगी जरूरी। उपाय के रूप में माथे पर लगाएं नियमित रूप से केसर का टीका। धार्मिक स्थलों पर चढ़ाते रहें बादाम और प्रत्येक शनिवार को करते रहें सुंदरकांड का पाठ। कर्क राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोस को देखिएगा जरूर। उन वीडियो से इस साल को और बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी। फ्यूचर को ब्राइट करने में आपको मदद मिलेगी। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणामों की है उम्मीद। शारीरिक ऊर्जा में तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोरी। बाद के यानी साल के दूसरे भाग में बेहतर परिणामों की उम्मीद। आमदनी को लेकर निरंतरता में व्यवधान, फिर भी अप्रत्याशित लाभ के हैं योग। 22 अप्रैल के बाद बेहतर परिणामों की है उम्मीद। पारिवारिक मामलों में साल रह सकता है अच्छा। 22 अप्रैल से पहले का समय संतोषप्रद। बाद के समय में थोड़ी सी जागरूकता रहेगी जरूरी। प्रेम प्रसंग के मामले में संतोषप्रद परिणाम मिलने की है यह संभावना। कठिनाइयों के बाद सामंजस्य बने रहने की उम्मीद। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाह के लिए साल 2023 सामान्य तौर पर अनुकूल। 22 अप्रैल के बाद और अच्छे परिणाम मिलने की है संभावना। संबंधों को मेंटेन करने की दी जा रही है सलाह। संतान संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की है उम्मीद। 22 अप्रैल के बाद बेहतर परिणाम मिलने की है संभावना। बड़ी हो चुकी संतान के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल। शिक्षा के मामलों में मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने के हैं योग। 22 अप्रैल के पहले शोध के विद्यार्थियों को विशेष लाभ। 22 अप्रैल के बाद सभी विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने की है संभावना। नौकरी के मामले में साल करवा सकता है ज्यादा मेहनत, हालांकि इंक्रीमेंट होने के भी है योग। जॉब में नहीं आएगी कोई बड़ी दिक्कत। व्यवसायिक मामलों में सामान्यतः अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग। व्यापार व्यवसाय के मामले में खुद को बनाए रखे चैतन्य और जागरूक। ऐसा करने पर अनुकूल परिणाम मिलने की है संभावना। भूमि भवन वाहन के मामले में एवरेज परिणाम मिलने की है उम्मीद। कठिनाई के बाद सफलता के बन रहे हैं योग। अप्रत्याशित रूप से भी मनोकामना पूर्ति संभावित। उपाय के रूप में घी, आलू और कपूर का करें गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन 6 बार मंदिर में दान। हर चौथे महीने 4 जटा वाले नारियल पानी में करें प्रवाहित। प्रत्येक चौथे महीने कराएं रुद्राभिषेक। सिंह राशि वाले ध्यान दें आप कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। बहुत ही गंभीरता से चिंतन मंथन के बाद बनाया है। आपके जीवन के सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की है। इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोस को आप देखिएगा जरूर। इससे आपको इस साल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, इस वर्ष पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से मिल सकता है छुटकारा, फिर भी छोटी मोटी समस्याएं हैं संभावित। अनुशासित दिनचर्या अपनाने से बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है उतार चढ़ाव भरा। केतु के चलते धन संचय में परेशानी के है योग, फिर भी लाभ मिलते रहने की है संभावनाएं। पारिवारिक मामलों के लिए साल दे सकता है औसत परिणाम। केतु के द्वारा बीच बीच में कुछ विसंगत संभावित। 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। लव लाइफ के लिए साल रह सकता है संतोषप्रद। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। आपसी मेल मिलाप में आंशिक कठिनाइयां संभावित। विवाह और वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है अच्छा। विवाह के लिए प्रयत्नशील लोगों के लिए 22 अप्रैल के पहले का समय अनुकूल। वैवाहिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने की है संभावना।
संतान संबंधी मामलों के लिए साल मिश्रित फलदायी, संतान प्राप्ति में आंशिक विलंब के हैं योग। 22 अप्रैल के बाद का समय संतान संबंधी सभी मामलों के लिए रह सकता है बेहतर। शिक्षा संबंधी मामलों में साल रह सकता है औसत। साल का पहला भाग शिक्षार्थियों के लिए काफी अनुकूल, दूसरे भाग में मिल सकते हैं औसत परिणाम। नौकरी के मामले में साल सामान्य तौर पर अनुकूल, जॉब में बेहतर स्टेबिलिटी आने के हैं योग, फिर भी काम को लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर संभावित। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिला जुला। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर, 22 अप्रैल के बाद अधिक सूझबूझ से काम लेने की रहेगी जरूरत। भूमि भवन वाहन के मामले में साल दे सकता है अच्छे परिणाम। शनि के गोचर की अनुकूलता लाभ दिलाने में सहायक, वाहन के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक प्रयत्न रहेगा जरूरी। उपाय के रूप में 45 दिनों तक घर से ही नंगे पांव जाएं मंदिर, चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें अपने साथ, संभव हो तो पीपल का एक पौधा करें रोपित। कन्या राशि वालों, ध्यान दीजिए कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोस को देखिएगा जरूर। उन वीडियोस से इस साल को और बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी और वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी नहीं मिल रहे हैं, कुछ दिनों में जरूर मिल जाएंगे। चर्चा तुला राशि की। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल दे सकता है मिले जुले परिणाम। केतु के गोचर और शनि के गोचर दे सकते हैं पेट संबंधी परेशानियां। साल का दूसरा भाग स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी। इनकम की स्पीड रह सकती है धीमी, गुरु कृपा से नहीं होगी कोई बड़ी दिक्कत, खर्चों पर अंकुश लगाने की रहेगी जरूरत। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है अच्छा, पिछली समस्याओं से निजात मिलने के हैं योग। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी है संभावित। प्रेम प्रसंग के लिए साल रह सकता है औसत। आपस में नहीं दिखानी है किसी भी तरह की बेरुखी, सच्चे प्रेम को मिल सकती है उनकी मंजिल। वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है अनुकूल। 22 अप्रैल के बाद विवाह होने के हैं अच्छे योग। वैवाहिक जीवन का रखना होगा बेहतर तरीके से ख्याल। संतान संबंधी मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, विलंब से ही सही लेकिन संतान प्राप्ति के बन रहे हैं योग। 22 अप्रैल के बाद का समय अपेक्षाकृत बेहतर। पढ़ाई लिखाई के लिए साल रह सकता है औसत। केतु का गोचर कर सकता है मन को विचलित, बृहस्पति के सपोर्ट से आपकी मेहनत लाएगी रंग। नौकरी के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, आपसी गलतफहमियों से बचने की है सलाह। प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने के भी हैं संभावनाएं। मेहनत के बाद व्यापार व्यवसाय में अनुकूलता के हैं योग। राहु केतु के चलते सावधानी और जागरूकता रहेगी जरूरी। धीमी गति से ही सही लेकिन उन्नति होने के बन रहे हैं योग। भूमि भवन और वाहन के मामले में समझदारी दिखाने की रहेगी जरूरत। खरीदने से पहले प्रोडक्ट की विश्वसनीयता की जांच रहेगी जरूरी। विवादित प्रॉपर्टी को खरीदने से करें बचाव। उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर लगाएं केसर का तिलक। हर चौथे महीने 4 जटा सहित नारियल बहते हुए पानी में बहाएं। समय समय पर पुजारी को करते रहें पीले कपड़े का दान। तुला राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। जीवन के सभी जरूरी पहलू पर हमने विस्तार से चर्चा की है, अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोज को देखिएगा जरूर। उन वीडियो से इस साल को और बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी, फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपको मदद मिलेगी। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी नहीं मिल रहे हैं तो कुछ दिनों में जरूर डाल दिए जाएंगे। चर्चा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल रह सकता है थोड़ा सा कमजोर। शारीरिक स्फूर्ति में थोड़ी सी देखने को मिल सकती है कमी। कभी कभार बॉडी पेन भी संभावित, ऐसे में योग और व्यायाम पहुंचाएंगे बड़ी राहत। आर्थिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। धन के कारक बृहस्पति बरसाएंगे आशीर्वाद। छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलते रहने के बन रहे हैं योग। पारिवारिक मामलों के लिए साल रह सकता है मिला जुला। जानबूझकर ना करें किसी परिजन को असंतुष्ट, किसी बड़ी समस्या के नहीं बन रहे हैं योग। प्रेम संबंध के लिए साल 2023 रह सकता है एवरेज। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर। प्रेम विवाह करने वाले लोगों को बेहतर परिणामों की है उम्मीद। वैवाहिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत। तुलनात्मक रूप से साल का पहला भाग रह सकता है बेहतर। समझदारी से काम लेने पर नहीं होंगी किसी तरीके की परेशानियां। संतान संबंधी मामले में 2023 रह सकता है औसत। साल के दूसरे भाग की तुलना में पहला भाग बेहतर। बड़ी हो चुकी संतान के लिए पहले भाग में बेहतरी के हैं योग। शिक्षा के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए साल का पहला भाग बेहतर। कानून व शोध के विद्यार्थियों के लिए साल विशेष अनुकूल। नौकरी के मामले में साल सामान्य तौर पर अच्छा। नौकरी में बेहतर स्थायित्व आने की संभावना, फिर भी ऑफिस के माहौल के अनुसार खुद को एडजस्ट करने की करें कोशिश। व्यापार व्यवसाय के मामले में ज्यादातर अच्छे परिणाम संभावित। उपलब्धियों की गति धीमी लेकिन तरक्की होने के बन रहे हैं योग। जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेने की है सलाह। भूमि भवन वाहन के लिए साल रह सकता है मददगार। कोशिश करने पर भूमि या वाहन की प्राप्ति है संभावित, फिर भी जरूरत के हिसाब से खर्चे करने की रहेगी सलाह। उपाय के रूप में गणेश जी की करें पूजा। साधु संत और सज्जनों की करें सेवा, मिलेंगे अनुकूल परिणाम। मुफ्त की चीजें व उपहार स्वीकार करने से करें बचाव। वृश्चिक राशि वालों, आप ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सर्च करिए, ढूंढिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। उनको देखने के बाद आप अपने फ्यूचर को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकेंगे। चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वाले, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में औसत परिणाम मिलने की है उम्मीद। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं के दूर होने के हैं योग।
कभी कभार उदर विकार से आंशिक तकलीफ के भी हैं योग। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है अनुकूल, धन भाव का स्वामी भी देगा अच्छे परिणाम, कारक बृहस्पति भी करते रहेंगे सहायता। पारिवारिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर बेहतर, शनि और बृहस्पति दोनों के गोचर करेंगे सहायता, घर परिवार में मांगलिक कार्य भी है संभावित। प्रेम संबंध के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, एक दूसरे पर नहीं करनी है किसी भी प्रकार की शंका, छोटी छोटी बातों का नहीं बनाना है बतंगड़। वैवाहिक मामलों के लिए साल रहेगा औसत, 22 अप्रैल के बाद का समय विवाह के लिए अच्छा, समझदारी से काम लेने पर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य के हैं योग। संतान संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद, राहु का गोचर संतान के लिए कम अनुकूल, संतान की संगति और कार्यशैली पर रखनी होगी निगरानी। शिक्षा संबंधी मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल, मन लगाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम, बृहस्पति के गोचर में अनुकूलता करती रहेगी सहायता। नौकरी के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, सामान्य तौर पर बेहतर परिणाम मिलने के हैं उम्मीद, फिर भी राहु के गोचर के चलते जॉब को लेकर नहीं होना है इमोशनल। व्यापार व्यवसाय के लिए साल सामान्य तौर पर अनुकूल, अच्छे आइडियाज दिलाएंगे तरक्की, बृहस्पति के गोचर से भी मिलेगा आपको लाभ। भूमि भवन वाहन के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, 22 अप्रैल के पहले का समय ज्यादा अनुकूल, बाद का समय रह सकता है एवरेज। उपाय के रूप में मांस मदिरा व अंडे का करें पूरी तरीके से त्याग, दवा खरीदने में नेत्र रोगियों की करें सहायता, साधु संत और गुरुजनों की करते रहें सेवा। धनु राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है, आपके जीवन से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोज को हम जरूर डालेंगे, तो वीडियोज आप सर्च करके देखिए। उन वीडियोज की सहायता से आप फ्यूचर को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकते हैं। चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष रहना होगा जागरूक, कभी कभार दांत और मुख से संबंधित कुछ समस्याएं संभावित, हालांकि चिंता की बजाय चिंतन से मिलेगा ज्यादा फायदा। आर्थिक मामलों के लिए साल रह सकता है औसत, बड़ी कोशिश से ही बचत होगी संभव, लाभ भी मिलते रहने के हैं योग। पारिवारिक निर्वाह में समझदारी की रहेगी जरूरत, घर परिवार में कुछ हद तक रह सकता है असामंजस्य, विनम्रता के साथ अपने पक्ष को रखकर बनाए सामंजस्य। प्रेम संबंध में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने के हैं योग, नहीं है किसी बड़ी प्रतिकूलता के लक्षण, वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति संभावित। वैवाहिक मामलों में मिल सकते हैं संतोषप्रद परिणाम, 22 अप्रैल से पहले का समय विवाह की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार, वैवाहिक जीवन के लिए साल रह सकता है औसत। संतान भाव पर नहीं है नकारात्मकता का प्रभाव, ऐसे में मिल सकते हैं अनुकूल परिणाम, संतान प्राप्ति और संतान के भविष्य को लेकर अच्छे परिणाम मिलने की है संभावनाएं। शिक्षा के मामले में मिल सकते हैं मिले जुले परिणाम, विषय वस्तु पर फोकस करने में रह सकती हैं कुछ कठिनाइयां, बार बार प्रयास करने पर मिल सकती है सफलता। नौकरी के लिए साल रह सकता है औसत, काम का रह सकता है थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर, फिर भी अनुकूल परिणाम मिलते रहने के हैं योग। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, दूसरों के बहकावे में आकर नहीं करना है निवेश, खुद के अनुभव के आधार पर लेना होगा व्यापारिक निर्णय। भूमि भवन वाहन के मामले में साल थोड़ा सा कमजोर, संदेहास्पद खरीदारी से करना है बचाव, कठिनाई और विलंब के बाद मनोकामना पूर्ति है संभावित। उपाय के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में पहननी है चांदी, 45 दिनों तक घर से नंगे पांव जाना है मंदिर, दीनहीन और गरीबों का करना है सहयोग और सेवा। मकर राशि वालों, ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है, आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोज को हम डालेंगे, वो आपको सर्च कीजिएगा मिल जाएंगे। उनको देखने के बाद आप अपने फ्यूचर को और बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। चर्चा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के लिए साल दे सकता है मिले जुले परिणाम, किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के नहीं है योग, आंशिक उदर व्याधि, आलस्य या फिर दवाओं का साइड इफेक्ट है संभावित। आर्थिक मामलों के लिए अच्छे परिणाम मिलने के हैं योग, बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लाएगी बेहतरी, आमदनी और संचय दोनों में मिलेगी सफलता। पारिवारिक मामलों में नहीं दिख रही कोई नकारात्मकता, ऐसे में मिल सकते हैं इस वर्ष अच्छे परिणाम, स्वजनों के साथ बने रहेंगे अच्छे संबंध। पंचम भाव में नहीं है किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव, ऐसे में प्रेम संबंध में देखने को मिलेगी अनुकूलता, 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाह के लिए प्रयत्नशील लोगों को मिलेगा अनुकूल परिणाम, 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाहित लोगों को सामंजस्य बिठाने की करनी होगी अधिक कोशिश। संतान संबंधी मामले में अच्छे परिणाम मिलने के हैं योग, संतान प्राप्ति के लिए भी साल रहेगा अनुकूल, 22 अप्रैल के बाद का समय संतान संबंधी हर मामले में देगा बेहतर अनुकूलता। शिक्षा के मामले में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद, बृहस्पति ग्रह की मिलती रहेगी गोचर में अनुकूलता, मेहनती विद्यार्थियों को मिलते रहेंगे अच्छे परिणाम। करियर एंड जॉब के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा, खुद को बनाए रखना है एक्टिव और एनर्जेटिक, मेहनत से इंक्रीमेंट और प्रमोशन के बन रहे हैं योग। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिश्रित फलदायी, तरक्की में कुछ रह सकता है धीमापन, विलंब के बाद ही सही कार्य में सफलता मिलने के हैं योग। भूमि भवन और वाहन के लिए साल रह सकता है औसत, कोशिश के अनुरूप मिलते रहेंगे परिणाम, 22 अप्रैल के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर चढ़ाना है मीठा दूध, घर के आसपास के गड्ढों को कराएं बंद, बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों का करते रहे सम्मान और सेवा। कुंभ राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है, आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोस को हम डाल देंगे, आप ढूंढ करके देख लीजिएगा।
उनको देखने के बाद आप अपने फ्यूचर को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना पाएंगे। वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चर्चा मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस वर्ष स्वास्थ्य जागरूकता रहेगी जरूरी, संयमित दिनचर्या और उचित आहार विहार भी रहेगा जरूरी। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की उम्मीद। पारिवारिक मामलों में मिल सकते हैं एवरेज परिणाम। आपसी संबंधों में ना दिलाएं संदेह की एंट्री। उचित कर्तव्य करने पर बृहस्पति का मिलेगा सहयोग। प्रेम प्रसंग के मामले में साल रह सकता है संतोषप्रद। साढ़े साथी के चलते कभी कभार उदासी के हैं योग। खुद को रखेंगे खुश तो पार्टनर भी करेगा सपोर्ट। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ बाकी वैवाहिक मामलों के लिए वर्ष अनुकूल। 22 अप्रैल के पहले का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर। विवाहित लोगों के लिए साल देगा अनुकूल परिणाम। संतान संबंधी मामलों के लिए साल संतोषप्रद। संतान प्राप्ति के भी बन रहे हैं योग। बड़ी हो चुकी संतान के लिए भी साल रह सकता है अनुकूल। शिक्षा के मामले में साल 2023 रह सकता है अच्छा। बृहस्पति के गोचर का मिलेगा आशीर्वाद। 22 अप्रैल के बाद का समय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए बेहतर। करियर एंड जॉब के मामले में साल रह सकता है एवरेज। करनी पड़ सकती है तुलनात्मक रूप से ज्यादा मेहनत। साल का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर। व्यापार व्यवसाय के लिए साल रह सकता है मिला जुला। आपकी सूझबूझ दिलाएगी कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज। फिर भी रिस्क लेने से बचने की है सलाह। भूमि भवन वाहन के लिए साल है एवरेज। प्रयास के अनुसार मिलते रहेंगे परिणाम। किसी बड़े व्यवधान के नहीं है योग। उपाय के रूप में चांदी की एक ठोस गोली रखें अपने साथ। मांस मदिरा और अंडे का करें त्याग। माता और माता तुल्य स्त्रियों की करें सेवा सत्कार। मीन राशि वाले ध्यान दें कि हमने आपकी राशि के लिए विस्तार से राशिफल बनाया है। आपके जीवन के सभी जरूरी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अतः इसी चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी पर उन वीडियोस को हम डालेंगे। सर्च करके आप देख लीजिएगा या तो फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक दे देंगे। वीडियोस देखने के बाद आप अपने 2023 को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.